ओह माय गॉड, ओह शिट, ये चमगादड़ की पोटियां हैं। शिट, ये देख, ऐसे लगा पीछे कोई है। देखियो, ओह शिट, देखिए इधर है। अंदर मत जाओ, आप भी मत जाओ। पड़ी है राजा की अलमारी, देखो संदूक पड़ा हुआ भी राजा का, तो आप ओपन करके देख रहे हैं। तो अभी किसी ने ऐसा बोला है कि मल्चा महल के अंदर कुछ बहुत अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो मौलवी साहब ने हमें स्पेशली मना किया था यहाँ आने के लिए, बट दिल नहीं माना, हम आ गए। आई डोंट नो, बाकी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। बेसिकली ये जो मल्चा महल है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे अपनी शिकार गाह में बनवाया था, ताकि जब वो शिकार करके थक जाए और विश्राम करना चाहे तो इस 20 दरवाजों वाले महल में कर सके। बट इस महल के पीछे भूतिया कहानी क्या है, क्यों इसे भूतिया महल के नाम से जानते हैं लोग, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली आखिरी चिराग थी विलायत महल वाजिद अली शाह के खानदान की। 1947 में विभाजन के बाद उनकी इच्छा ये थी कि उन्हें अब एक महल दिया जाए रहने के लिए उनके बच्चों के साथ। तो जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने वीआईपी लॉन्च में रेलवे स्टेशन के एंट्री ले ली और उसके बाद 12, 13, 14 साल अपनी ज़िंदगी के एक लॉन्च में बिताए और अपने 20 कुत्तों के साथ रहा करती थी। जब भी उन्हें उस वीआईपी लॉन्च से निकालने की कोशिश की जाती थी तब वो धमकी देती थी कि मैं ये जहर पी लूँगी सांप का और मर जाऊँगी, या फिर वो अपने डाबरमैन कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ देती थी। फिर आखिरी में इंदिरा गांधी जी ने उन्हें ऑप्शन दिया डीडीए फ्लैट्स का, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। फिर एट लास्ट उन्हें ये महल दिखाया गया। पहले उन्होंने मना कर दिया था इस महल के लिए, बाद में पता नहीं क्या उन्होंने सोच के इस महल में रहना शुरू करा। और आप क्या बिलीव करेंगे, 2017 में उनके बेटे की मृत्यु हुई। यहाँ न्यूज़ चैनल आए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उनके बेटी के कपड़े, जूते, चप्पल, खाने के बर्तन अंदर पड़े हैं। अजीब तरह के टोने टोकटे किए जाते हैं, रात को स्मैकी आते हैं, अंदर एंट्री नहीं होती। अभी हमें पुलिस वालों ने रोक भी लिया था, बट हमने बोला कि हमने बाजार में मत्था टेका है और बस हम बाहर से आए हैं, दूर से आए हैं, तो महल को एक बार देखना चाहते हैं। तो अंदर चलते हैं, अभी हिस्ट्री बाकी है, मैं बताऊंगी। एक्चुअली कमरे के अंदर कमरा और बहुत ही स्केरी प्लेस है। तो जैसे आपको छोटे छोटे ऐसे रास्ते दिखाई देंगे, इधर आपको चमगादड़ दिखाई देंगी और महल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अंधेरा हो गया है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि महल को पहले से क्लीन कर दिया गया है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो बहुत ही गंदा हो रखा था, यहाँ राजा रानी का सामान पड़ा हुआ था। अब काफ़ी हद तक महल को क्लीन कर दिया गया है। और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, दिखाती हूँ, देखो संदूक पड़ा हुआ भी राजा का, तो आप ओपन करके देख रहे हैं। ओह माय गॉड, देने वाली है, ताले के अंदर जम नहीं है। अच्छा, ताला बिल्कुल ऐसे अभी रिसेंट हुआ या लॉक किया हो। अच्छा, लेकिन ये रोज ताला लॉक करने आएगा कौन? ये बात भी, और जब ओपन छोड़ा हुआ है तो इसे कहीं ना कहीं सेफ जगह पहुंचाया लेकिन जाएगा। ऐसा है कि इस तरह से कुछ वेट है, कुछ सामान हो सकता है, कुछ हो सकता है। ये सारी छत पे ना एकदम चमगादड़ है, यहाँ पे ना ऊपर चिपकी हुई है बहुत बुरी तरह। और मैं इस एरिया के एक डिसएडवांटेज आपको बता दूं कि यहाँ पे ना दिन एकदम से ढल जाएगा। अभी मतलब सूरज तो छिप चुका है, 5-7 मिनट में एकदम अंधेरा हो जाएगा और हमें निकलना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी जगह ना जो बिल्कुल तोड़ फोड़ दी गई है, यहाँ के लोकल लोगों ने राजा रानी के मरने के बाद ना जगहों को खोद के देखा। एक लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन होता है कि अगर राजा है तो राजा के पास खजाना ज़रूर होगा। तो जब यहाँ राजा रानी और उनकी मम्मी रहती थी तो बहुत टॉर्चर किया जाता था, लोग कभी महल में कूद जाते थे। अंत में गरीबी से तंग आकर महारानी ने अपनी हीरे की अंगूठी खा के सुसाइड कर ली और मरने के बाद उनके शरीर को यहीं दफना दिया गया। लोगों ने उनकी डेड बॉडी तक को भी आधी खोदने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो उनके बेटे हैं उन्होंने तंग आकर अपनी माँ के शरीर को बाहर निकाला और यहीं जंगल में जला दिया। और उसके बाद ऐश जो है एक जार के अंदर भर के हमेशा अपने साथ इस महल के अंदर रखे। सो बेसिकली मैं आपको इस वाले एरिया से लेके अब यहाँ लेके जा रही हूँ। ये देखो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो हम अपने फ़ोन की रोशनी, ओह शिट, ओह माय गॉड, ओह शिट, लाइट बंद करके अंदर जा रहे हैं गाइस। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर एक आधी चमगादड़ चिपक गई ना, और जैसे हम लाइट ऑन करेंगे, ये देखो कितना डार्क है, और यहाँ पे जो आपके प्यारों में दिखाई दे रहा है ना, रोशनी जलाना, ये पता है क्या, मरे हुए चींटे हैं। ये देखो, ये चमगादड़ की पोटियां हैं। शिट, ये देख,
माय गॉड कितनी ओह माय गॉड शिट। अगेन लेट मी शो यू कि ये देखो, ये जो है ना ये सारी ब्लैक ब्लैक, ओह शिट, ये देखो, ओह माय गॉड, ओह शिट, ये सारी चमगादड़ें हैं। और ये सोचो कि इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा है। ये देखो देखो, वो देखो, वो देखी, वो सारी ब्लैक ब्लैक, ओ भाई देखो, ये देखो देखो, देखा देखा देखो देखो। यहाँ पे क्लीन है क्योंकि यहाँ पे रोशनी है, तो इसके चलते चमगादड़ नहीं आती है। ये एक्चुअली राजा के टाइम का लगाया हुआ ये जाल है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे उन्हें फील होने लगा था कि चोर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जाल लगा दिया था। अनसेफ नहीं फील करते थे, उनके पास बहुत सारे नौकर थे, ठीक है, और दूसरा उनके पास 20 डाबरमैन कुत्ते थे जिनके ये साइज थे। हालांकि यहाँ के लोगों ने उनके नौकरों को भी मार दिया था काफ़ी हद तक, और कुत्ते तो उनके सारे मर चुके थे, क्योंकि ये लोग जहर दे देते थे। इनको लगता था कि जब तक कुत्ते यहाँ रहेंगे तब तक ये लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। तो सोचो मतलब कितना मुश्किल था। एक तो राजा के पास पहले ही पैसों का अभाव था, और दूसरा लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था इस एरिया में। और आपको मैं अगर दूर 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 तक दिखाऊं गाइस, तो पूरा जंगल है। अभी मैं हालांकि आपको छत पे लेके भी चलूंगी। वो पत्थर नहीं है, वो अलमारी है उधर, देखो वो देखो, वो पड़ी है राजा की अलमारी। मतलब उनके 2017 में यहाँ पे हुआ था, काफी सारे न्यूज चैनल यहाँ पे आए थे कवरेज के लिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे स्वाभिमान होता है ना, पहले के लोगों में ये बात थी कि जान चली जाए पर स्वाभिमान नहीं टूटता था, जो आज के जनरेशन में शायद नहीं है। तो इसके चलते वो नॉर्मल लोगों के बीच में सरवाइव नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें महल चाहिए था। और जब उन्हें महल मिला तो यहाँ भी लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। तो अंत ये हुआ कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। लास्ट वीडियो में मैंने रानी के सैंडल्स तक दिखाए थे, बहुत सारा सामान दिखाया था। अब यहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट महल को भी काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया है। ओए कौन है यार? ऐसे लगा पीछे कोई है, देखियो। ओह शिट, इधर है, इधर है। शिट, माय गॉड, यहाँ तो पूरा अंधेरा है यार, भाग यार मैंने देखा, यहाँ पे किसको देखा है? एक बार पीछे लाइट था, जलाओ, कोई पीछे था। लाइट जलाओ। मेरे मैं पीछे जाऊँ कोई क्या अंदर? था शिट, कोई है पक्का। अंदर मत जाओ, आप भी मत जाओ। रहने दो यार, रहने दो। क्या हुआ है? शिट, चलो चलो चलो, इधर देखें। अब तो पूरा ओह शिट। सो गाइस, अभी मैं वीडियो एडिट ही कर रही थी। उस दिन हुआ ऐसा कि हम सबको लगा कि वहां पर कोई है, तो मैं अंदर जाना चाह रही थी, बट उन लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया। एकदम से राखी ने मेरा हाथ खींचा, जिसकी वजह से कैमरा गिर गया। और मैं और भी कवर करना चाहती थी, बट मैं नहीं कर पाई, बिकॉज इनमें से 2 लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम पे मेरे साथ इस तरह की लोकेशन पे गए थे। इनफैक्ट राखी भी उसमें एक थी जो इतने स्केरी प्लेस पे फर्स्ट टाइम गई, वो भी नाइट के टाइम पे। मतलब इन्होंने मुझे जबरदस्ती खींचा और कस में दी और बाहर लेके आ गए। बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ था और मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए, जाके कोई गेम प्ले करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस तरह की हॉन्टेड वीडियोस में और लेके आती रहूंगी। टिल देन बाय, टेक केयर।